हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल डियर स्टूडेंट्स। आज हम यहाँ पे करेंगे डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय ए कॉनकेव मिरर व्हेन वर्चुअल इमेज इज फॉर्मेड। प्रीवियस लेक्चर में हमने किया था व्हेन रियल इमेज इज फॉर्मेड। अब हम यहाँ पे करेंगे व्हेन वर्चुअल इमेज इज फॉर्मेड। सो सबसे पहले इसकी जो डायग्राम है वो यहाँ पे ड्रा करते हैं। सो ये है हमारे पास डायग्राम। हियर ए बी इज द ऑब्जेक्ट, this is the height of object. So we know that virtual and erect image कब बनती है, जब object is between pole and focus. Okay, so यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे पहले when a ray of light is parallel to principal axis after reflection it will pass through focus. This is the first rule. और हमने इसके बाद फोर्थ रूल यहाँ पे यूज़ किया है, व्हेन ए रे ऑफ लाइट स्ट्राइक्स पोल ऑफ द मिरर इट सेटिस्फाइज द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। सो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सो ये यहाँ पे जब हम प्रोड्यूस करेंगे तो ये कभी इंटरसेक्ट नहीं होंगे, तो इसको हम यहाँ पे फिर बैकवर्ड में प्रोड्यूस करते हैं तो यहाँ पे ये इंटरसेक्ट करेंगे। सो दिस इज द इमेज ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। ओके, एंड दिस इज वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। सो अब हम ये दो ट्रायंगल्स लेंगे यहाँ पे ए बी एंड पी, और ये ट्रायंगल ए डैश पी एंड बी। सो ये दो ट्रायंगल्स हैं जिनको मैंने शेड किया है, ये हमारे पास सिमिलर ट्रायंगल्स है। वाई सिमिलर ट्रायंगल्स? बिकॉज अगर हम यहाँ पे देखेंगे ये एंगल, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, ईच 90। सो जो हमने प्रीवियस लेक्चर में जो प्रोसीजर लिखा था वही सेम यहाँ पे है, बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी। और दिस एंगल, ये एंगल इसके बराबर है और ये एंगल इसके बराबर होगी। दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। और इसके बाद हम यहाँ पे लेंगे बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी, ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो ये दो ट्रायंगल्स हमारे पास सिमिलर है। तो जब हमारे पास दो ट्रायंगल्स सिमिलर होंगे देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं डायरेक्ट। सो ये हमने यहाँ पे लिखा है ट्रायंगल ए बी पी सिमिलर टू ट्रायंगल पी ए डैश बी डैश बाय दिस सिमिलरिटी, बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी। तो जब ये ट्रायंगल्स हमारे पास सिमिलर होंगे तो अब हम यहाँ पे लेंगे इसको यहाँ पे इसके साथ डिवाइड करेंगे और ये साइड को इसके साथ डिवाइड करेंगे, ये सेम रेशो आएगा। और ये साइड जो है ये इसके साथ डिवाइड करेंगे, लेकिन इसकी हमें ज़रूरत नहीं है तो हम ये ही दो साइड्स लेंगे। सो यहाँ पे लेंगे हम ये जो है ये हाइट ए डैश बी डैश, और डिवाइडिंग करेंगे इस हाइट के साथ ए बी, विच इज़ इक्वल। अब ये जो है डिस्टेंस बेस पी ए डैश, यहाँ पे लेंगे पी ए डैश डिवाइड बाय यहाँ से पी ए। सो द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो। इसको हम यहाँ पे रखते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ बाय अप्लाइंग साइन कन्वेंशंस। सो अब फिगर की तरफ देखेंगे, यहाँ पे है ए डैश बी डैश। सो ये ए डैश बी डैश ये एबो है, सो यहाँ पे आएगा एच डैश, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। अब ये है ए बी और ये है एबो, और ये आ जाएगा एच पॉजिटिव। सो हम जानते हैं फ्रॉम मैथमेटिक्स, जब हम कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ करते हैं तो ये है पॉइंट ऑफ ओरिजिन। जब हम राइट की तरफ जाएंगे तो पॉजिटिव वैल्यू आएंगे, जब हम लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो नेगेटिव वैल्यू आएंगे। ऊपर की तरफ जाएंगे तो पॉजिटिव वैल्यू आएंगे, तो नीचे की तरफ जाएंगे तो नेगेटिव वैल्यू आएंगे। सो यहाँ पे हमने वही किया, साइन कन्वेंशन अप्लाई। सो ये आएगा ए डैश बी डैश हमारे पास आएगा प्लस एच डैश, और ए भी आएगा प्लस एच। अब ये है पी ए डैश, पी से लेकर ए डैश तो यहाँ है पॉजिटिव। दिस इज द इमेज डिस्टेंस, हमारे पास वी आएगा लेकिन यहाँ पे आएगा पॉजिटिव। एंड पी ए, दिस इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, हमारे पास माइनस यू आएगा। सो पी ए डैश ये आएगा प्लस वी और ये आएगा माइनस यू। अब इनको हम यूज करते हैं इक्वेशन फर्स्ट में। सो ये हमने यहाँ पे लिखा यूजिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट। अब ये है इक्वेशन फर्स्ट, ए डैश बी डैश हमारे पास है प्लस एच डैश, और डिवाइड बाय ए बी ये हमारे पास प्लस एच, और विच इज़ इक्वल ये है पी ए डैश, और पी ए डैश हमारे पास है प्लस वी, और ये है पी ए, सॉरी ये है पी ए यहाँ। सो पी ए ये है यहाँ पे हमारे पास माइनस यू। सो दिस एच डैश बाय एच, इसको हम यहाँ पे इस रेशो को लिखते हैं एम। दिस इज द हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट विच इज मैग्निफिकेशन। ये हमारे पास जो डिनोमिनेटर में ये होल टर्म को हम यहाँ पे लेते हैं, सो माइनस वी डिवाइड बाय यू आएगा। सो हमारे पास आएगा ये दो फॉर्मूलाज। सो ये हमने प्रूव इसको किया है। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।